डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज़ राहुल तिवारी एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20th सेंचुरी के बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर के बारे में, जिनका नाम है आर्थर मिलर। तो आर्थर मिलर का पूरा नाम था आर्थर एशर मिलर और उनका बर्थ हुआ था 1915 अक्टूबर में न्यूयॉर्क सिटी में। ही वॉज ए इंग्लिश प्ले राइट और एसेस्ट एंड नोवेलिस्ट। एंड उनका बर्थ जो हुआ था एक वुमेन्स क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर उनकी जो फादर थे वो उस जो वर्कशॉप है उसको ओन करते थे, उसको चलाते थे एज अ हाउस, एज अ शॉपकीपर। एंड 1930 में एक इकोनॉमिक कोलैप्स आया था जिसमें उन्होंने सब कुछ गवा दिया था। तो ऐसे कह सकते हैं कि आर्थर मिलर का जो बचपन रहा है या फिर जो उनका एडल्टहुड जो रहा है वो बहुत ही डिप्रेशन में और पावर्टी में गुजरा है। तो उसका कहीं ना कहीं फर्क या उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो आर्थर मिलर की पूरी लाइफ पर या फिर जो भी उन्होंने कुछ प्लेज लिखे या स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने की है उस पर देखने को मिलता है। तो आर्थर मिलर जो है वो एक अमेरिकन प्ले राइट है, इंग्लिश प्ले राइट है और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है 20th सेंचुरी का। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आर्थर मिलर के बारे में जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि आर्थर मिलर लिखने की वजह से तो फेमस थे ही। एंड उनका एक बहुत बहुत फेमस प्ले है जिसका नाम है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। उन्होंने काफ़ी प्लेज लिखे बट डेथ ऑफ ए सेल्समैन प्ले जब उन्होंने लिखा था तो उस प्ले के बाद वो अचानक से थिएटर फील्ड में उन्होंने एक स्टारडम को हासिल किया। बस बट इसके अलावा भी आर्थर मिलर जो है वो दो चीज़ों की वजह से और फेमस हुए थे। पहला तो ये कि उन्होंने उस टाइम की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरे से शादी की थी 1956 में। जो कि उस टाइम की एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस थी, बहुत फेम था उनका। तो जिसकी वजह से जिसके साथ शादी करने पर जो है आर्थर मिलर को भी एक अच्छी खासी पहचान या एक मुकाम मिला था। एंड सेकंड थिंग इज दैट के अमेरिका में एक हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटी एक कैंपेन चलाया था एंटी कम्युनिस्ट लोगों के लिए। तो उसमें भी कई बार आर्थर मिलर को हेयरिंग का सामना करना पड़ा था और आर्थर मिलर से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उन्होंने जो उनके फ्रेंड्स है जो कम्युनिस्ट हैं उनका नाम लेने से इनकार कर दिए थे, डिनाई कर दिए थे, बिकॉज दे वांटेड कि उनकी वजह से किसी भी उनके फ्रेंड को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आर्थर मिलर के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। पहला ये कि वो एक तो इस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हुए थे, उनको कई बार कोर्ट कचहरी के जो है वो फेस करना पड़ा था। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उन्होंने मैरिलिन मोनरे से शादी की थी, वो उस टाइम पे बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही हैं। तो आर्थर मिलर का बर्थ अक्टूबर 17 1915 में हुआ था न्यूयॉर्क में, यूएस में। और वो उनका जो कह सकते हैं कि ही डाइड ऑन 10th फरवरी 2005 एट द सेम सिटी। और आर्थर मिलर जो है उनके चार चिल्ड्रंस थे एंड उनकी वाइफ जो थी तो उन्होंने तीन शादी की थी। मैरी ग्रेस से उन्होंने शादी की थी, मैरिलिन मोनरे से शादी की थी उन्होंने, और इंग मॉर्थ से भी उन्होंने शादी की थी। तो टोटल उन्होंने तीन शादियां की थी जिसमें से मैरिलिन मोनरे जो है वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। एक वजह ये भी थी आर्थर मिलर के उस टाइम पर फेमस होने की। अब आर्थर मिलर जो है बिकॉज वो एक वुमेन्स क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर के यहाँ उनका बर्थ हुआ था और 1930 में जो भी शेयर मार्केट में लॉस हुआ था उसकी वजह से उनका पूरा चाइल्डहुड जो है या जो उनका बचपन है वो बहुत ही पॉवर्टी में, बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने फाइनेंशियली प्रॉब्लम को देखते हुए उनका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुआ। आफ्टर ग्रेजुएशन जब उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्होंने कई छोटे मोटे वेयर हाउसेस में बहुत छोटी मोटी जॉब्स करी और फिर उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ जहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया। एंड देन वहीं पर उन्होंने अपना प्ले लिखना शुरू किया जब उनको लगा कि वो राइटिंग में जा सकते हैं, और उन्होंने अपना पहला प्ले ट्राई किया एंड ही रोट हिज वेरी फर्स्ट प्ले द मैन हु हैड ऑल द लक। बट वो उस टाइम वॉज अ डेसिमल फेलियर, वो प्ले जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहा। चार परफॉर्मेंस के बाद वो प्ले बंद कर दिया गया था। तो एक तरीके से उनको एक बहुत बड़ा फेलियर मिला था उस प्ले को लेकर। बट उसके 3 साल बाद उन्होंने एक दूसरा प्ले लिखा, ऑल माई सन्स। एंड ऑल माई सन्स जो प्ले है उसको न्यूयॉर्क ड्रामा सिटी
ने सर्कल ड्रामा सिटी सर्कल अवार्ड जो है उससे नवाजा गया था। वो अवार्ड उस प्ले को मिला था ऑल माय सन्स को, जिसके बाद आर्थर मिलर को एक नया कह सकते हैं कि एक एनर्जी मिली, एक बूस्ट अप उनको मिला कि यस ही कैन डू such kind of activities like writing plays, essays and poems and all। तो जो उनका सेकंड प्ले था ऑल माय सन्स, जो कि उन्होंने पहले प्ले के 3 साल के गैप के बाद लिखा था, उसके बाद वो काफ़ी इस फील्ड में चर्चा में आ गए थे, थिएटर फील्ड में, और वहीं से उनको पहचान जो है वो मिलना शुरू हो गई थी ड्रामा या हम कह सकते हैं लिटरेचर फील्ड में। चूंकि उनका पूरा जो बचपन है या एडल्टहुड या उनका जो चाइल्डहुड है वो पॉवर्टी में गुजरा, तो जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं वो बखूबी उन्होंने उसको जिया और उसको समझा। तो आर्थर मिलर के जितने भी प्लेज आप देखेंगे उसमें फैमिली ड्रामा जो रहेगा वो कोर में आपको मिलेगा ही। स्पेशली उनका जो प्ले है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जो कि उन्होंने 1949 में लिखा था, और उस प्ले को लिखने के बाद ही आर्थर मिलर जो है वो अचानक से एक स्टारडम को पा लिया था उन्होंने, और एक रेपुटेशन जो है आर्थर मिलर के इस प्ले को लिखने के बाद ही बढ़ी थी। और उस प्ले को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में परफॉर्म किया गया है, या कह सकते हैं कि आर्थर मिलर का सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन ही है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन प्ले एक सेल्समैन की लाइफ पर है जो कि अपनी फैमिली से दूर रहता है, और उसकी वाइफ है वो उसको बहुत सपोर्ट करती है, और उसके 2 बेटे हैं, एक हैप्पी लोमैन एंड एक बिफ लोमैन। और जो डेथ ऑफ ए सेल्समैन का लीड कैरेक्टर है वो उसका नाम है विली लोमैन। तो विली लोमैन इज अ सेल्समैन, उसकी पूरी लाइफ किस तरीके से वो निकालता है और कैसे वो EMIs जो भी है लोन वगैरह लेता है और उसको लेके अपने पूरे लाइफ को चलाता है, एंड एट द एंड ऑफ डे वो मर जाता है उसी सारे स्ट्रगल को चलते। तो इट्स अ ट्रेजेडी ड्रामा एंड वेरी इमोशनल, एंड इट्स अ फैमिली ड्रामा जो कि आज के टाइम पर भी बहुत कंटेम्प्रेरी है, वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो 1949 में उन्होंने वो प्ले लिखा था जिसकी वजह से रातों रात जो आर्थर मिलर है उनको एक स्टारडम मिला था। आर्थर मिलर 1965 में अमेरिका के पहले ऐसे पर्सन थे जिनको पेंस प्रेसिडेंट का एक पोजीशन मिली थी। पेंस ऑर्गेनाइजेशन में उनको एज अ प्रेसिडेंट चूज किया गया था, और उस पोजीशन को उन्होंने 4 साल तक होल्ड करके रखा था। ही वॉज द वेरी फर्स्ट अमेरिकन जो ऑर्थर हैं या कह सकते हैं कि एक लिटरेचर फील्ड या आर्ट फील्ड से पर्सन थे जिन्होंने पेंस में एज अ प्रेसिडेंट काम किया, और तकरीबन 4 साल तक उस पोजीशन को उन्होंने होल्ड करके रखा। तो इट वाज अ अचीवमेंट फॉर हिम। एंड कई बार उनको जब इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया तो उन्होंने उनके फ्रेंड्स को के नाम लेने से डिनाई किया गया था जब हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटी ने उनसे इन्वेस्टिगेशन किया था। तो ये उनकी कुछ लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सभी एक्टर्स को या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और आर्थर मिलर ने तकरीबन 25 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से कुछ फेमस प्लेज हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाइक डेथ ऑफ ए सेल्समैन, द क्रूसिबल, ऑल माय सन्स, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, इंसिडेंट एट विशी, द मैन हु हैड ऑल द लक, ब्रोकन ग्लास, आफ्टर द फॉल, मेमोरी ऑफ 2 Mondays एंड मैनी मोर। ऐसे तकरीबन उन्होंने 25 प्लेज लिखे हैं, और किन फैक्ट्स की वजह से वो फेमस थे वो मैंने आपको बताया कि एक तो हाउस ऑफ एन अमेरिकन एक्टिविटी में उनका कई बार उनको उस चीज़ को फेस करना पड़ा था, और दूसरा उन्होंने मैरिलिन मोरे जो उस टाइम की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी उनसे शादी की थी। तो ये दो भी रीज़न थे जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रिशिएट की जाती है, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है। आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर उनका प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन एक बार पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के वो राइटर थे और किस लेवल का उनका थॉट प्रोसेस था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्थर मिलर, एंड नेक्स्ट किसी वीडियो में हम किसी दूसरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।